ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये वो 4 आरोपी हैं जिन पर सीधे आरोप है इस हत्या को अंजाम देने का। बीते 24 घंटे में सोनम समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई। वहां से रिमांड जो है वो मिली। मेडिकल टेस्ट सभी का कराकर 8 दिन की पुलिस रिमांड यहां पर मिली है और 8 दिन अब पुलिस यहां पर रिमांड में इनसे पूछताछ करेगी। सोनम ने अपना गुनाह कबूल किया है और उसने यहां पर शुरुआती जो पूछताछ उससे हुई है उसमें माना है कि इस हत्या को अंजाम देने में किस तरह से उसकी भूमिका रही है। सोनम का भाई राजा की मां से मिला, वो भावुक तस्वीरें भी सबने देखी जहां पर उसने खुद अपनी तरफ से कहा कि अगर सोनम दोषी है तो मैं जो है उसके खिलाफ यहां पर जाऊंगा और इंसाफ दिलाने की बात यहां पर उनकी तरफ से की गई थी कि जो भी इस हत्या में आरोपी है, जो शामिल है, उनको यहां पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुकेश हमारे साथ हैं। जी, मुकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला आगे किस तरह से जो है प्रोसीड होगा। मुकेश बताइए, अब 8 दिन की रिमांड जो है इन 4 आरोपियों की मिली है, किस तरह से इनसे पूछताछ होगी, क्या जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, किस तरह से जो है मामला सुलझाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, काफ़ी हद तक मामला सुलझ गया है, लेकिन अभी कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कड़ियां हैं जो नहीं जुड़ पा रही हैं और उन कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड दी है। अब 8 दिन की रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाएगी और वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, जिसके जरिए ये पता चलेगा कि उस दिन यानी कि 23 मई को वहां पर क्या कुछ हुआ होगा, किसने क्या किया होगा, ये मालूम चलेगा। इसके साथ ही जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्त परेड भी पुलिस करा सकती है। जो आई विटनेस है इस केस में, वो आरोपियों को पहचानेंगे क्योंकि कई लोगों ने सोनम के साथ इन आरोपियों को देखा था। इसके साथ ही जो पूरी क्राइम की कॉन्स्पिरेसी है उसको पुलिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी, कड़ियाँ जोड़ेगी। साथ ही जो मनी ट्रेल है उसको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा क्योंकि जो 3 किलर्स हैं उनको कितने पैसे सोनम ने और जो राज है उसने दिए हैं, इसको भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। तो अगले 8 दिनों में पुलिस की जांच लगातार चलेगी। जहां तक मैं बीते मुकेश, किसको लेकर मनी ट्रेल को लेकर अभी तक क्या अपडेट है यहाँ पर कि कैसे आखिर इनको हायर किया गया, क्या इनसे वादा किया गया या कोई ट्रांसफर पैसों का यहाँ पर हुआ इनके बीच में? देखिए, ये तो तय है कि पैसों का ट्रांसफ़र हुआ है और तीनों किलर्स से पैसे देने की बात कही गई थी, लेकिन कुल कितना पैसा दिया गया और कैसे दिया गया इसको लेकर अभी पुलिस जो है वो इसको लेकर पूछताछ करेगी। खास तौर से जो आरोपी हैं और सोनम जो मुख्य आरोपी है इस केस की, उसको बाकी आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ होगी और उसके बाद जो है सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। पुलिस ने कल हमसे कहा था, जो डीआईजी हैं यहाँ के, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो आरोपी हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, खासतौर से राजा और सोनम। राजा कह रहा है माफ़ करिए, राज जो है वो कह रहा है कि सोनम पूरी मास्टरमाइंड है और सोनम कह रही है कि राज इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी पूछताछ चल रही है। जहां तक मैं बीती रात की बात करूं तो बीती रात आरोपियों से पूछताछ नहीं की गई है क्योंकि ये जो आरोपी हैं वो कई दिन से नहीं सोए थे, तो उनको सोने का मौका दिया गया है और रात में सभी आरोपियों ने खाना खाया है। आज सुबह से आरोपियों से पूछताछ शुरू होने वाली है।